डेली पोस्ट देख ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੁੱਖਾ ਖੇੜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਚਿਪਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਨ ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕहेंगे। देखिए मतलब बौखला गए हैं भूल गए हैं कि कानून क्या कहता है। नोटिस पहले दिया जाता है, पर्चा एफआईआर बाद में दर्ज होती है। बौखला गए हैं, भूल गए हैं। जब आदमी गलत काम करता है ना कोई ना, तो वो ऐसी त्रुटियां कर देता है। इसका मतलब जवाब देंगे हम इन बातों का, सब बातों का। तो जो कुछ हुआ है हमारे साथ ठीक है। 26 जनवरी में उनके षड्यंत्र के शिकार हुए। कोई भी आंदोलन जो होता है वो एक तालमेल होता है, ऑर्गेनाइजर और प्रशासन। जब दोनों मिलके एक दूसरे को कोऑपरेट करते तब वो पूरा हो पाता है। जब जिन जिन अनुशासन बनाने का काम जो प्रशासन का होता है उसमें वो वही लग जाएं, पैसे देने में लग जाएं, तो उसके में ऑर्गेनाइजर क्या करेगा, उसके हाथ में बचता क्या है। आप लाल किले के गेट ऐसे खोल दिए जैसे कोई फुटबॉल का ग्राउंड है, आओ भाई बॉल पड़ी है किक मारो। ये मतलब थोड़ा ही हो गया। लाल किला है, वो लाल किला नेशन प्राइड की बिल्डिंग है। आप मतलब उसकी सुरक्षा नहीं कर सकते तो आपको नैतिक दायित्व तो है ही नहीं। आपका नैतिकता के आधार पे आपको छोड़ देना चाहिए कि भाई हम लाल किले को नहीं बचा पाए। ये क्या बात हुई। कितने लोगों को नोटिस चिपकाया गया। नहीं, नोटिस तो मेरे ख्याल से ये मैंने पूछा नहीं। हाँ, 25-30 लोगों के नोटिस हैं। तो कल की घटना को लेकर सर क्या मानते हैं जो गाजीपुर की घटना हुई है, क्योंकि पुलिस एकदम से आती है। घटना के लिए आभार सरकार का। कल की घटना ने हमारा जो थोड़ा सा निराशा बनी थी लोगों में और थोड़ा सुस्ती आई थी, लोगों को इन्होंने फिर मुस्तैद कर दिया और जन सैलाब जो है उमड़ पड़ा। आज गाजीपुर की पोजीशन देखें, और गाजीपुर की नहीं, आज पूरा उत्तर भारत जो है ललायित है। निरंतर एक गाजीपुर की तरफ काफिले बढ़ रहे हैं। आप मतलब आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे इतनी संख्या में गाजीपुर लोग पहुंचेंगे। अब बाहर से भी आवाज़ आ रही है ट्रैक्टरों की आने की। पंजाब, हरियाणा और अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं। मगर जो घटनाएं, छोटी मोटी घटनाएं हो रही हैं, उनको कैसे देखेंगे। जैसे आज घटनाएं हुई हैं पीछे संयुक्त राष्ट्र की स्टेज पे। सरकार छेड़खानी करेगी उतना आंदोलन जो है वो मजबूत होगा, ये आप मान लीजिए। जितना यहाँ के किसान के टेम्परामेंट को नहीं जानती सरकार। ये शायद पहली दफ़े इस साइड में आए हैं उत्तर भारत को। गुजरात का अनुभव होगा हमारे प्रधानमंत्री जी का, लेकिन पहली दफ़े इनको स्टडी करनी चाहिए थी। इस इलाके को तो जितना आप दबाने का प्रयास करोगे ये उतनी ताकत के साथ उभर के आएगा। लाल किले की घटना को जिम्मेवार जिन व्यक्तियों को आप मान रहे हैं वो बार बार सफाई दे रहे हैं सोशल मीडिया पर आकर कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा था। तो आप क्या मानते हैं। देखिए, लाल किले में कोई एकदम से तो लोग गए नहीं। यहाँ से जत्था चलता, 5 घंटे बाद वो लाल किले में पहुँचता। मतलब हमारे देश की पुलिस, दिल्ली की पुलिस और देश का जो दूसरा हमारा सुरक्षा की एजेंसियां क्या इतनी भी सक्षम नहीं है कि 5 घंटे में भी अपना पुख्ता इंतजाम ना कर पाएँ उस हमारे नेशन प्राइड की उस बिल्डिंग का। वो 30 किलोमीटर चल के जा रहे हैं, 5 घंटे में पहुंच रहे हैं। ये ललकार के यहाँ से निकलने के लाल किला जाएंगे तो अब भी कोई गुंजाइश रहेगी कि षड्यंत्र था इसमें। अभी किससे पूछने की ज़रूरत रहेगी। वो एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी, वो एक षड्यंत्र था किसानों के आंदोलन को वाइंड अप करने के लिए वहाँ ले जाके बदनाम करके, और उस तरह का सारा एक षड्यंत्र रचा गया था। वो ईश्वर की कृपा है कि वो साफ हो गया, लोगों को पता चल गया कल की घटना से और आज की घटना से कि ये तो आंदोलन को उसके माध्यम से कमज़ोर करके, इनका मानसिक मनोबल तोड़ के और इनको धरने को समाप्त कराने का एक दुष्चक्र था। उससे किसान बाहर आया। गुरुद्वारा साहब के बाहर हुई घटना को लेकर कैसे दिखते हैं। गुरुद्वारा साहब के बाहर घटना को, गुरुद्वारा शीशगंज जो है, मतलब वो तो उससे घटिया कोई कृत्य हो नहीं सकता। गुरु ने शीश दिया था इस हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, और बीजेपी के लोग कहते हैं कि हम हिंदू हैं और हिंदू धर्म के रक्षक हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी शर्म है तो पूरे बीजेपी को अपोलाइज करना चाहिए और वहाँ जाके गुरु के सामने, गुरु के दरबार में माफ़ी मांगनी चाहिए। वो गुरु जिसने स्वयं अपनी गर्दन जाके दे दी थी इस धर्म की रक्षा के लिए, जिसका पूरा खानदान, जिसका बेटा बहू बच्चे इस हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बलिदान हो गए, उसका अपमान किया इन लोगों ने। इनसे बेगैरत आदमी होगा कौन। आखिरी सवाल है जी, आगे से कोई ऐसी घटना को अंजाम ना दे सके उसके लिए कोई रणनीति बन रही है या बनाई गई है। देखिए, हम चाक चौबंद रहते हैं, लेकिन
कोई पूरा ऐसा तो हमारे पास एजेंसी नहीं है। हम अपनी सुरक्षा अपने धरना स्थल की करने का प्रयास करते हैं। हमारे वॉलंटियर काम करते हैं, विजिलेंट रहते हैं, किसी भी संदिग्ध आदमी को वो चेक करते हैं। लेकिन इस पूरे क्षेत्र की तो अगर कोई घटना जैसे वहाँ से लेके आए, वो दिल्ली से बच्चों को लेके आए और उनसे पत्थर फेंकवा रहे हैं, उसमें हम क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, उसका तो निंदा ही कर सकते हैं और क्या करेंगे। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਪੂਰੀ ਬਾਤਚੀਤ ਕੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਇਸ ਆਫਿਸ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਚਿਪਕਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ तमाम ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਪਕਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ FIR ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਖਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਚਿਪਕਾਏ ਹੋਏ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਿਪਕਾਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਲੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ FIR ਪਹਿਲੇ 307 ਤੇ 353 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚਿਪਕਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਗੂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸੁੱਖਾ ਖੇੜੀਵਾਲਾ।